संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, यही था ना। आओ जल्दी से सभी थाना अधिकारी अपने अपने थाने में, है ना। यहाँ तो अच्छा लग रहा है साहब, हम थाने में जा रहे हैं, और गांव में कोई कह दे तो है फिर गड़बड़ हो जाती है ना। तो यहाँ तो थाना भी अच्छा लगता है कि नहीं। तो ईद बना दी, घनघोर हो गई, है ना। सब हो गए, जितने तीज त्योहार थे अब सब गए भी, अब दूर दूर तक, है ना। अब तो सिर्फ संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, है ना। शादियां हैं कई करे हो गई हमारी तो साहब, अब खाएंगे शादी, कोई शादी नहीं। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, दौड़ कर आओ। एलडीसी के जैसे चल रहे हैं, थानेदार के जैसे दौड़ो। हो गया। इस संबंध तो अभी शुरू हुआ है, तो संबंध ऐसे बातों से होते हैं क्या, हैं। टेस्ट पास करना पड़ता है उसके लिए, तो पता लगता है कि हाँ साहब, है ना। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। पहला प्रत्यय आपने किया एक। नियम नंबर एक, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले इसमें आ की मात्रा लगाते हैं, अर्थात प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं, यही था ना। वो एक चश्मा वाला थानेदार पता नहीं कहाँ गया, भारत मेरा देश है क्या नहीं, है ना। तो यहीं रहो फिर, अब देश को छोड़ के पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। दौड़ो जल्दी से। एक प्रत्यय, नियम नंबर 2, अभी हमने एक ही नियम किया है एक प्रत्यय में। पहला नियम आपका हो चुका है। एक प्रत्यय नियम नंबर 1, मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले उसमें आ की मात्रा लगाते हैं, अर्थात प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं, यही था ना। दूसरा क्या है, पहले थोड़ा सा समझेंगे बाद में लिखेंगे। जो गश्त पे गए हुए थे जो थानेदार, जल्दी से आ जाओ। दूसरा नियम कहता है, ध्यान देना, थोड़ा सा समझ लो फिर लिखना। यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, हमारा मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण, पहला वर्ण, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई की मात्रा है या फिर ए की मात्रा है, मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई की मात्रा है या फिर ए की मात्रा है, ठीक है। ई कोई सी भी हो सकती है, छोटी बड़ी, ठीक है। ई की मात्रा है या फिर ए की मात्रा है, तो पहले तो इन्हें हम आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। दोबारा, हमारा मूल शब्द उसका प्रथम वर्ण, मूल शब्द उसका प्रथम वर्ण, यदि उसमें ई की मात्रा है या फिर ए की मात्रा है तो पहले इन्हें हम आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। कैसे, हमारे पास शब्द है प्रथम वर्ण में कौन सी मात्रा है, तो कैसे बदलेंगे, आई में, कैसे बदलेंगे, आई में, और फिर प्रत्यय जोड़ेंगे एक, शब्द बनेगा वैज्ञानिक। 10-20 उदाहरण लिखो पहले। एक प्रत्यय, नियम नंबर 2,
एक प्रत्यय। नियम नंबर 2, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई या एक की मात्रा है तो, मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई या एक की मात्रा है तो पहले इन्हें, ई या एक की मात्रा है तो पहले इन्हें आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं। ई या एक की मात्रा है तो पहले इन्हें आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं। फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। पहले इन्हें आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई या एक की मात्रा है तो पहले इन्हें आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे उतारो देख। चला गए। चला गए। बनाएंगे। ई को आई में बदलना है, ए को आई में बदलना है, एक प्रत्यय जोड़ना है। ई को आई में बदलना है, ए को आई में बदलना है, एक प्रत्यय जोड़ना है।
हो गया। ई को आई में बदलना है, एक को आई में बदलना है, एक प्रत्यय जोड़ना है। मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई की मात्रा है, एक की मात्रा है, इन्हें पहले आप आई में बदलेंगे और फिर एक प्रत्यय जोड़ेंगे। मिलाएंगे। सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सही कर लेना। ई को आई में बदलना है और एक प्रत्यय जोड़ना है। पद बनेगा वैज्ञानिक। ई को आई में बदलना है, वैचारिक। ई को आई में बदलना है, वैवाहिक। घर में शादी के कार्ड आते हैं, उन पर लिखा हुआ होता है वैवाहिक कार्यक्रम, विवाह से संबंधित कार्यक्रम, विवाह से संबंधित कार्यक्रम। ठीक है। ई को बदलेंगे आई में, ऐतिहासिक। ये उदाहरण आता है शब्द शुद्धि में, हम लिखकर आते हैं ऐतिहासिक। ये गड़बड़ी होती है, तब होती है जब मात्रा याद नहीं होती, तब ये गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है। ई को बदलेंगे आई में, शब्द बनेगा ऐच्छिक। ये उदाहरण मैंने आपको लिखा था वृद्धि संधि में, और उस समय मैंने आपसे कहा था कि जिन शब्दों में एक और यह प्रत्यय जुड़ता है उनका प्रथम वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। उस समय मैंने आपसे कहा अभी आप मानकर चलेंगे ऐसा होता है, डिटेल हम पढ़ेंगे प्रत्यय में, और दोबारा से इन उदाहरणों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये हमने लिखा था स्वैच्छिक, ये हमने लिखा था स्वैच्छिक। ई को बदलेंगे आई में, पद बनेगा ऐन्द्रजालिक। ये उदाहरण भी वृद्धि संधि में हमारे पास लिखा हुआ है, महेंद्र जालिक। जब मैंने कहा एक और यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्रथम वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। इंद्रजाल बोलते हैं जादू को, ऐन्द्रजालिक बोलते हैं जादूगर को, और महेंद्र जालिक बोलते हैं महान जादूगर को। ठीक है। तो ये उदाहरण दोनों हमारे पास वृद्धि संधि में लिखे हुए हैं। चले आगे। ई को बदलेंगे आई में और एक प्रत्यय, संधि के नियम काम करते हैं तो ई और ई मिलकर बड़ी ई बन जाते हैं। प्रत्यय में संधि के नियम काम नहीं करते, उपसर्ग में संधि के नियम काम करते हैं। ठीक है। नैतिक। ई को बदलेंगे आई में, पद बनता है दैनिक। पहेलियां भर रहे हैं ना दोनों।
दैनिक भास्कर पत्रिका की भर रहे हैं ना? क्यों भरेंगे? सब भरेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि अभी हो जाए इतनी जल्दी, जिम्मेदारी हमारे ऊपर। नहीं साहब, अभी परिपक्व भरनी है, ये तो छोड़नी नहीं है। ये तो आज से शुरू करते हैं, है ना? तो रोज है ना, आज, आज और आज। आज आता है क्या? काम करने वाला आज नहीं आता, ये गड़बड़ है। तो आपको फ्री मैंने कहीं भी किसी भी चाय की तड़ी पर मिल जाए, पढ़ो। जहाँ रह रहे हैं वहाँ अखबार तो आ ही रहा है, ठीक है? और चाहे पत्र का मिले, भास्कर मिले, कोई सा भी मिले, और भरने लग जाओ। ई को बदलेंगे आई में, जैविक। जैविक। ई को बदलेंगे आई में, सैद्धांतिक। ई को बदलेंगे आई में, ए को बदलेंगे आई में। ई को आई में बदलना है, ए को आई में बदलना है, वैदिक। चले आगे। ई को बदलेंगे आई में, शैक्षणिक। ए को बदलेंगे आई में, दैविक। ए को बदलेंगे आई में, दैहिक। देह किसे कहते हैं? शरीर को। ए को बदलेंगे आई में, सैनिक। चले आगे। ई को बदलेंगे आई में, नैमित्तिक। निमित्त का अर्थ होता है के लिए। ई को बदलेंगे आई में, नैष्ठिक। ई को बदलेंगे आई में, वैकल्पिक। इस शब्द को जिंदगी में मत आने दो, बहुत आगे निकल जाओगे, है ना? इसी के चक्कर में हम पिछड़े हुए रहते हैं, बस विकल्प चाहिए। ये नहीं समझे, ये है और उसके अनुसार, ठीक है? जैसे हमने कोई कोई भी चीज, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, समास पढ़ रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं, कुछ पढ़, उत्तर ढूंढो। विकल्प देख के उत्तर मत ढूंढो, ये उत्तर है, कौन से विकल्प में, ये पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, पहले चार ऑप्शन तो आए तब देखेंगे। ई को बदलेंगे आई में, वैधानिक। ई को बदलेंगे आई में, शैक्षिक। ए को बदलेंगे आई में, वैतनिक। एक उपसर्ग जोड़ देंगे इसमें ए, अवैतनिक। मेंस की जब क्लास चलती है तो आधे से ज्यादा अभ्यर्थी अवैतनिक अवकाश पर होते हैं, ठीक है? मतलब नौकरी तो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, बिना वेतन के रहेंगे, मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं, वेतन नहीं चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं तो आकर दोबारा फिर पकड़ लेंगे। अवैतनिक अवकाश पर होते हैं, ठीक है? ये अपवाद है, सामान्य नियम के जो विपरीत जाता है। वैयक्तिक, मेंस 2017 वाले पेपर में ये पूछा जा चुका है। वैयक्तिक, सामान्य नियम के जो विपरीत जाता है वह अपवाद कहलाता है। सामान्य नियम की जो पालना नहीं करता है वह अपवाद कहलाता है, ठीक है? दो नियम तैयार हुए। यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले उसमें आ की मात्रा लगाते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई या ए की मात्रा है तो पहले आई की मात्रा लगाते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है?
अब तीसरा नियम क्या कहता है? एक प्रत्यय नियम नंबर 3। एक प्रत्यय नियम नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दो, थोड़ा सा समझना है, फिर लिखना ही लिखना है। यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, हमारा मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण, पहला वर्ण, यदि उसमें ऊ की मात्रा है या फिर ओ की मात्रा है, तो पहले इन्हें हम औ की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। दोबारा हमारा मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण, मूल शब्द उसका पहला वर्ण, यदि उसमें ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, या ओ की मात्रा है, तो पहले इन्हें हम औ की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं कैसे? हमारे पास शब्द है प्रथम वर्ण में ऊ की मात्रा है, प्रथम वर्ण में ऊ की मात्रा, तो पहले इसे हम औ की मात्रा में बदलेंगे और फिर एक प्रत्यय जोड़ेंगे, पद बनेगा भौगोलिक। 10-5 उदाहरण। नियम नंबर 3, पहले नियम, एक प्रत्यय। नियम नंबर 3, यदि मूल शब्द के, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में उ या ओ की मात्रा है तो, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में उ या ओ की मात्रा है तो पहले इन्हें औ की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, पहले इन्हें औ की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। पहले इन्हें औ की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में उ या ऊ की मात्रा है, तो पहले इन्हें ऊ की मात्रा में, फिर एक प्रत्यय। ठीक है, जैसे बनाएंगे। उ को ऊ में बदलना है, ओ को ऊ में बदलना है, एक प्रत्यय जोड़ना है।
हो गया। ऊ को ऊ में बदलना है, ओ को ऊ में बदलना है, एक प्रत्यय जोड़ना है। हो गया। मिलाओ। ऊ को ऊ में बदलेंगे, ओ को ऊ में बदलेंगे, एक प्रत्यय जोड़ेंगे। ऊ को ऊ में बदलना है, पद बनेगा भौगोलिक। ऊ को ऊ में बदलेंगे, भौतिक। कई गाइड में संधि की में दे रखा है भूत प्लास्टिक भौतिक, और छात्र पूछते हैं सर कैसे बना, कौन सा नियम है? कोई नियम नहीं है। संधि का नियम लगाएंगे तो भूतेक बनेगा, ए और ई मिलकर ए बनाएंगे गुण संधि से, भूतेक बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ऊ को ऊ में बदलेंगे, औद्योगिक। ऊ को बदलेंगे औ में, औपचारिक। ऊ को बदलेंगे औ में, औपनिषदिक। ये याद रखना उदाहरण, इसमें हलंत है इसलिए ये पूछा जाता है। ऊ को बदलेंगे ऊ में, औपन्यासिक। ऊ को बदलेंगे ऊ में, पौराणिक। ऊ को बदलेंगे ऊ में, मौखिक। मौखिक परीक्षा हुआ करती थी ना, डर भी लगता था, नंबर खूब आते थे, है ना। अब जो मौखिक परीक्षा होगी उसमें भी डर लगता है, लेकिन वह नंबर कम आते हैं, है ना। इंटरव्यू के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। ऊ को बदलेंगे अऊ में, मौलिक अधिकार, जो हमें जन्म लेते ही मिल जाया करते हैं ना। ऊ को बदलेंगे अऊ में, भौमिक, भूमि से संबंधित। ऊ को बदलेंगे अऊ में, बौद्धिक। ओ को बदलेंगे अऊ में, यौगिक। ओ को बदलेंगे अऊ में, लौकिक। दो उदाहरण बोर्ड पर आ जाओ। बौद्धिक, यौगिक, इनमें मूल शब्द पूछा जाता है। तो बौद्धिक में मूल शब्द बुद्धि होता है, बुद्ध नहीं होता। आप बुद्ध में एक प्रत्यय जोड़ें तो भी बौद्धिक बने। तो बौद्धिक जो शब्द है वो बुद्धि के योग से मिलकर बना है, बुद्ध के योग से मिलकर नहीं बना है, विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। यौगिक में मूल शब्द योग होता है, युग नहीं होता। युग में आप एक प्रत्यय जोड़ें तो भी यही बने। ये जो शब्द है इसके योग से मिलकर बना है, इसके योग से नहीं। तो विशेष तौर पर ये आपको याद रखना है कि बौद्धिक में मूल शब्द बुद्धि होता है,
यौगिक में मूल शब्द योग होता है। ऑप्शन में वहां ये भी होंगे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये एक डिब्बे में बंद था पहले हमारे पास, अब बाहर निकाल दिया। यहाँ दो स्थान पर परिवर्तन होता है, इसलिए अपवाद में रखा जाता है। यहाँ भी परिवर्तन है और यहाँ भी परिवर्तन है। ठीक है, इसलिए इसको कहाँ रखा है? अपवाद में। 3 नियम तैयार होते हैं। यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले आ की मात्रा लगाते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई या ए की मात्रा है तो आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय। तीसरा नियम कहता है यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में उ या ओ की मात्रा है तो पहले औ की मात्रा, फिर एक प्रत्यय। ठीक है, चला गए। अगला है यह प्रत्यय। अभी संबंधवाचक चल रहा है, और संबंधवाचक में अभी हमने सिर्फ एक किया है। एक, अभी एक हुआ है, एक दूसरा है यह। और शायद ही कोई एग्जाम हॉल ऐसा हो जहां यह प्रत्यय का उदाहरण नहीं पहुंचा हो। हर एग्जाम हॉल में आपको भी 2-3 उदाहरण कम से कम यहीं से मिलेंगे, कम से कम 2 या 3। हर बार पूछा जाता है, जैसे यर्ण संधि के उदाहरण आते हैं वैसे यह प्रत्यय के उदाहरण पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना है, उसके बाद लिखना है। बोर्ड पर आ जाओ, दोनों हाथ आगे ले आओ, और बोर्ड पर सभी थानाधिकारी ध्यान देना। एक प्रत्यय के सभी नियम इसमें भी काम करते हैं। एक प्रत्यय के सभी नियम इसमें भी काम करते हैं, मतलब मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होना निश्चित है। कोई भी मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा, या ए की मात्रा है तो आई की मात्रा, ओ या ओ की मात्रा है तो औ की मात्रा। ठीक है, यानी एक प्रत्यय के अनुसार प्रथम स्वर में परिवर्तन कर देंगे। इसके अलावा अंतिम वर्ण आधा हो जाता है और फिर यह प्रत्यय जोड़ते हैं। दोबारा, एक प्रत्यय के तो सभी नियम काम करेंगे, यानी तीनों नियम काम करेंगे। एक प्रत्यय के अनुसार तो हम प्रथम स्वर में परिवर्तन कर देंगे। अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। अब अंतिम वर्ण आधा कब होता है? जब अंतिम स्वर को निकाल देते हैं। स्वर से ही तो व्यंजन पूरे होते हैं, और अंतिम वर्ण आधा करना है, उसके लिए हमें अंतिम स्वर को हटाना पड़ेगा, और फिर हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे। कैसे? फिर यह प्रत्यय जोड़ेंगे। हमारे पास शब्द है प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है तो लगाओ आ की मात्रा, अंतिम वर्ण को आधा कर दो। अंतिम वर्ण आधा का होगा जो अंतिम स्वर यानी ए को हटा देंगे, और फिर प्रत्यय जोड़ेंगे यह। साहित्य दोबारा, हमारे पास शब्द है प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है नहीं है तो आ की मात्रा लगाओ। अंतिम वर्ण आधा करना है, अब अंतिम वर्ण आधा करने के लिए अंतिम स्वर निकालेंगे। अंतिम स्वर क्या है? ई को हटा देंगे, और फिर प्रत्यय जोड़ेंगे। 10-20 उदाहरण। पहले नियम, पहले नियम देखो। नियम, एक प्रत्यय के सभी नियम काम करते हैं। देखो, एक प्रत्यय के सभी नियम काम करते हैं।
तथा एक प्रत्यय के सभी नियम काम करते हैं तथा अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। अंतिम वर्ण आधा हो जाता है, फिर यह प्रत्यय जोड़ते हैं। अंतिम वर्ण आधा हो जाता है, फिर यह प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे एक प्रत्यय के सभी नियम काम करेंगे, अंतिम वर्ण को आधा करना है, अंतिम वर्ण आधा करने के लिए आपको अंतिम स्वर हटाना है और फिर यह प्रत्यय जोड़ना है। उतारो। चला गया। यहाँ उत्तर लिख लिया, आप करें रुको। चला गया। चले आगे।
चले आगे। बनाएंगे। एक प्रत्यय के अनुसार प्रथम स्वर में परिवर्तन करना है। कोई मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा, ई या ए की मात्रा है तो आई की मात्रा, उ या ओ की मात्रा है तो औ की मात्रा, अंतिम वर्ण आधा और फिर यह प्रत्यय।
हो गया? कितने जो बना रहे हैं? जल्दी करो। एक प्रत्यय के नियम है तो आसानी से उत्तर पर होते हैं, नहीं तो बार बार पढ़ने पड़ते हैं। कौन सा नियम लग रहा है? प्रथम स्वर में परिवर्तन करना है। कोई मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा, ई या ए की मात्रा है तो आई की मात्रा, उ या ओ की मात्रा है तो औ की मात्रा, और अंतिम वर्ण आधा, फिर यह प्रत्यय। हाँ, सौंदर्य में यह भाववाचक में हो सकता है। ठीक है, भाववाचक में मूल शब्द तो बनता है सुंदरता। ठीक है, और संबंधवाचक में क्यों है? सुंदर से संबंध है जो, इसलिए सौंदर्य है। मिलाएंगे। सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सही कर लेना। एक प्रत्यय के नियम याद होते हैं तो आसानी से उत्तर पर होते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। आओ बोर्ड पर। प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं है तो पहले आप इसमें आ की मात्रा लगाएंगे और फिर अंतिम वर्ण आधा करेंगे और फिर यह प्रत्यय जोड़ेंगे, पद बनेगा साहित्य। प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा, अंतिम वर्ण आधा और यह प्रत्यय मान्य। प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं है, फिर आ की मात्रा, अंतिम वर्ण आधा और फिर यह प्रत्यय सामान्य। प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा, अंतिम वर्ण आधा और यह प्रत्यय वात्सल्य, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम। ठीक है, प्रथम वर्ण में ई की मात्रा है। नियम नंबर 2, ई को कैसे बदलेंगे? आई में, और अंतिम वर्ण आधा तो न आधा और फिर प्रत्यय यह दैन्य। चले आगे। प्रथम वर्ण में ई की मात्रा है तो आई में बदला, अंतिम वर्ण आधा किया, प्रत्यय जोड़ा ये धैर्य। कई बार ये उदाहरण पूछा जा चुका है और इसमें अधिकांशतः मूल शब्द पूछा जाता है और हम सोचते हैं अपने आप में ही मूल शब्द है, छोटा सा ही तो है, लेकिन यह मूल शब्द ये रीट 2015 में भी ये था तो 2017 मेंस में भी था यार, इसमें पूछा जा चुका है। प्रथम वर्ण में ई की मात्रा है तो किस बदलेंगे? अंतिम वर्ण आधा करना है तो अंतिम स्वर यानी ई हट जाएगा और आधा हो जाएगा, फिर प्रत्यय जोड़ेंगे दैत्य। किसे कहते हैं? राक्षस। और दिति राक्षसों की मम्मी। ठीक है, ये राक्षस और ये राक्षसों की मम्मी। ये अदिति है, इसको पहले सही कर लो, है ना? अदिति, इसमें थोड़ा सा करेक्शन आप करेंगे। प्रथम एक को आ में बदलेंगे, अंतिम वर्ण कर देंगे आधा, प्रत्यय जोड़ेंगे यह, पद बनेगा
आदित्य किसका पर्यायवाची? सूर्य का। किसका पर्यायवाची? सूर्य का। ठीक है। ऊ को बदलेंगे औ में। अंतिम वर्ण आधा। प्रत्यय वृद्धि संधि में उदाहरण मैंने आपको लिखाया था कि जिन शब्दों में इक और ये प्रत्यय जुड़ता है उनका प्रथम वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। वहां ये उदाहरण हमारे पास लिखा हुआ है। वृद्धि संधि आप दोबारा से खोलकर देखेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है। ऊ को बदलेंगे औ में। अंतिम वर्ण आधा और ये प्रत्यय। अंतिम वर्ण यानी रे आधा और आधा हमेशा छत पर जाकर बैठता है। और ये उदाहरण भी कई बार पूछा जा चुका है। वृद्धि संधि में ये भी हमारे पास लिखा हुआ है। ए को बदलेंगे आई में। अंतिम वर्ण आधा और ये प्रत्यय एक के। ये भी हमारे पास लिखा है वृद्धि संधि में मतैक के। उदाहरण लिखा हुआ है मतैक के। ई को बदलेंगे आई में। अंतिम वर्ण आधा और ये प्रत्यय ऐश्वर्य। ये चारों उदाहरण वृद्धि संधि में है आपके पास। चारों की चारों उदाहरण वृद्धि संधि में लिखे हुए हैं। ठीक है। ऊ को बदलेंगे औ में। अंतिम वर्ण आधा और ये प्रत्यय और आधा है हमेशा ऊपर जाकर छत के ऊपर जाकर बैठता है। सौंदर्य। चले आगे। प्रथम वर्ण में ऊ की मात्रा है। तीसरा नियम लगाओ औ में बदल दो। अंतिम वर्ण आधा तो रे आधा और फिर यह प्रत्यय आधा रे ऊपर सौर्य। प्रथम वर्ण में ई की मात्रा है तो आई में बदलो। अंतिम वर्ण प्रत्यय शिथिल्य शिथिलता। ठीक है। प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा। अंतिम वर्ण आधा ई को हटाएंगे। अंतिम स्वर को हटाएंगे वर्ण आधा हो जाएगा। यह प्रत्यय काव्य। ठीक है। प्रथम एक को आ में बदलना है। अब प्रथम एक है से में या वे में? वे में। तो प्रथम एक को आ में बदलेंगे। एक प्रत्यय नियम नंबर 1। ठीक है। अंतिम वर्ण हो जाएगा आधा और प्रत्यय जोड़ेंगे। ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। ये उदाहरण शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। स्वास्थ्य। प्रथम एक को आ में बदलेंगे। अब प्रथम एक आए वे में। अंतिम वर्ण आधा और ये प्रत्यय स्वातंत्र। पहली दूसरी क्लास में मैंने इस उदाहरण की चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि पुस्तक में त्रय पूरा लिखा हुआ है। तब मैंने आपसे कहा शुद्धि होता है। क्यों शुद्ध होता है प्रत्यय में हम इसकी चर्चा करेंगे। मैं आपके सामने शब्द लिखूंगा, प्रत्यय लिखूंगा, पद आप बनाएंगे और खुद आपको पता लग जाएगा सही कौन सा है। तो इस उदाहरण की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ठीक है। प्रथम एक को आ में बदलेंगे। अंतिम वर्ण आधा। अंतिम वर्ण आधा कब होगा? अंतिम स्वर को। अंतिम स्वर यानी आ हटा देंगे। फिर यह प्रत्यय 100 200 1000 500 बार शब्द शुद्धि में पूछा जा चुका है। जब चार ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, कभी तो मैं से मात्रा हटा देता है, कभी ये है से मात्रा हटा देता है, कभी दोनों से हटा देता है और कभी दोनों में लगा देता है और चार ऑप्शन तैयार कर देता है। ठीक है। तो महात्मा मूल शब्द है। अंतिम वर्ण अदा करने के लिए अंतिम स्वर यानी आ हमको हटाना पड़ेगा, तब आधा होगा और फिर यह प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। महात्म्य क्या करना है? स्वतंत्रता से संबंधित सब संबंधवाचक ही तो चल रहे हैं। चले आगे। ए को बदलेंगे आई में। अंतिम वर्ण यानी आ हटा देंगे
प्रत्यय चैतन्य। अब एक बालक अपना नाम लिखता है, आठवीं के फॉर्म भर रहा है बोर्ड के। मैडम ने रोक दिया कि बेटा दो चोटी कर। ऐसे नहीं, दो चोटी कर। कि नहीं मैडम सही है, पापा ने बताया। पापा क्या करते हैं कि मास्टर है। क्या पढ़ाते हैं कि इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो बेटा हिंदी में दो चोटी होती है, पापा को भी बोल देना। बालक ने पापा को फोन कर दिया कि मैडम कहती है दो चोटी करो। मैडम कहती है दो चोटी करो। पापा को फोन मेरे पास है, गुरुजी क्या करें। दो चोटी कर दे, मैडम करे तो मान ले, है ना। कि हम तो शुरू से यही लिखते हैं, मैंने क्या फर्क पड़ता है। अब दो चोटी कर दे, अभी मान जाएगा तो फायदे में रहेगा। बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यूनिवर्सिटी, जहां जहां अध्ययन करेगा वहां वहां करेक्शन कराना पड़ेगा। अभी एक बार में ही हो रहा है और शुरू में ही हो रहा है। और नहीं कराएगा तो नौकरी में कोई अड़चन नहीं आएगी। आपको ये कहकर नौकरी से नहीं निकाला जाएगा आपको नाम लिखना नहीं आया खुद का, गलत नाम लिखते हो आप, तो नौकरी में कोई अड़चन आएगी नहीं आएगी। लेकिन बच्चे को बहुत आएगी। गलती से बच्चे के बच्चों ने इस नाम को देख लिया, क्या पापा यार आपको नाम लिखना ही नहीं आया है, तो वहां अड़चन हो जाएगी थोड़ी सी। इसलिए चोटी दो ही करो, नियम कहता है प्रत्यय का। यह प्रत्यय आप जोड़ रहे हैं तो एक को आई में बदलना ही पड़ेगा और अंतिम वर्ण आधा करेंगे, फिर यह प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, प्रथम ए को बदलेंगे आ में, अंतिम वर्ण आधा, ई हटेगी तभी आधा। आधिपत्य, स्वामित्व, स्वामित्व। प्रथम ए को आ में बदलो, अंतिम वर्ण कर दो आधा, जय प्रत्यय, चातुर्य, चतुरता। आग की मात्रा पहले से लगी हुई है, सिर्फ अंतिम वर्ण आधा करना और यह प्रत्यय जोड़ना है। धान्य किसे कहते हैं, धान्य बोलते हैं, धान बोलते हैं। कहते हैं ना धन धान्य से परिपूर्ण है, धन धान्य से परिपूर्ण। धन यानी पैसा, धान्य यानी अनाज, बाकी का तो सब अपने आप आ जाए, दो चीज मिले, धन हो और धान्य हो, बाकी के तो सब अपने आप। ठीक है, ये पहले इसको सही कर दो, बड़ी की मात्रा लगा दो और दाम्पत्य कर दो। दाम्पत्य, ए को बदलेंगे आ में, पांडित्य, चले आगे। ई को बदलेंगे आई में, अंतिम वर्ण आधा, यह प्रत्यय, वैराग्य। आ की मात्रा पहले से लगी हुई है, अंतिम वर्ण आधा करना है, प्रत्यय जोड़ना है, राज्य। ए को बदलेंगे आ में, अंतिम वर्ण आधा और प्रत्यय सांख्य, संख्या से संबंधित। ऊ को बदलेंगे औ में, अंतिम वर्ण आधा, प्रत्यय ये, सौजन्य। अब देखते हैं धर्मशाला, धर्मशाला के पंखे की पंखुड़ियों पे लिखा हुआ होता है सौजन्य से, होता ना। पार्क, पार्क में जो कुर्सियां बिछी हुई है उन पर लिखा होता है सौजन्य से। प्याऊ जो होती है वहां लिखा होता है सौजन्य। सुजन, अच्छा है जो जन, इनकी सज्जनता से प्राप्त हुए, इन्होंने दान दिया है।
ठीक है, इसलिए लिखा जाता है सौजन्य से। ठीक है, और कहीं भी आपको खूब ये देखने को मिल जाता है, और इसको जब पढ़ते हैं तो हमारी भी इच्छा होती है कि हमारा भी नाम आएगा एक दिन, ये हम भी ये करेंगे, है ना। जैसे ही नौकरी लग जाएगी तो सबसे पहले ये काम करना है, यही है ना। और फिर बाद में पता लगता है कि नौकरी से तो पूर्ति नहीं हो रही। ई को बदलेंगे ऐ में, नैमित्त। ई को बदलेंगे ऐ में, अंतिम वर्ण आधा, और यह प्रत्यय वैधव्य। ये उदाहरण खूब पूछा जाता है और इसमें मूल शब्द पूछा जाता है, इसमें मूल शब्द पूछा जाता है। ठीक है, ऊ को बदलेंगे औ में, अंतिम वर्ण आधा, प्रत्यय य। यदि आप सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं, हमारे ये जो प्रत्यय के नियम पढ़ रहे हैं, संधि के नियम आपने जो पढ़े, तो जब अखबार वगैरह पढ़ रहे होते तो उनमें अपने आप नियम याद आते हुए चले जाते हैं। हाँ, इसमें ये नियम लगा, इसकी वजह से ये बन गया। अगर इन्हें हम सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं तो फिर कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे होते हैं तुरंत दिमाग घूमता है कि हाँ उसमें ये नियम लगा है, इसकी वजह से ये बना है। और फिर ऐसे ही पढ़ते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर पता नहीं चलता। हाँ, लिखा होगा। ए को बदलते हैं ऐ में, अंतिम वर्ण आधा और यह प्रत्यय। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक हैं, ये लिखा चाहे ये लिखा, दोनों का मतलब एक होता है। ठीक है, ई को बदलेंगे ऐ में, अंतिम वर्ण आधा, ई हटाएंगे तो ही आधा होगा, और यह प्रत्यय वैद्य। अब बोर्ड पर आओ, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। इसमें मूल शब्द वेद है, और ये वैद्य चिकित्सक जिसे हम कहते हैं, और इसमें मूल शब्द विधि है, वैद्य कानूनी जिसे हम कहते हैं। ये तो द और यह है, ये ध और यह है, हम इन दोनों को एक समझ जाते हैं, गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये 10-20 उदाहरण आपने लिखे, इनमें से 2-3 उदाहरण आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं। अब चाहे तो खुद प्रत्यय के ही मिल जाएं, चाहे तो शब्द शुद्धि के मिल जाएं, और चाहे तो संधि में कहीं मिल जाएं, कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। 2-3-4 उदाहरण यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चले आगे। हाँ, जैसा उसने लिख के दिया वैसा हमने लिख दिया, है ना। अगर मैंने क्या बताया, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदी लगा सकते हैं, अशुद्ध तो है ही नहीं। नियम पारित हुआ है, संशोधन हुआ है कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदी लगा सकते हैं। ठीक है, अगला है, अभी संबंधवाचक चल रहा है। संबंधवाचक में आपने 2 ही किए हैं अभी, पहला एक, दूसरा यह, तीसरा। आ जाओ बोर्ड पर, थोड़ा सा समझेंगे फिर लिखेंगे। बोर्ड पर आ जाओ, फिर बोर्ड पर आओ, पूछना है सर सांख्य का क्या होगा फिर? क्या? सांख्य, सांख्य। ये लिखा है जो, नहीं नहीं, सांख्य उसका क्या होगा? सांख्य दर्शन होता है ना, सांख्य दर्शन, हाँ, उस सांख्य का क्या होगा? उस सांख्य में क्या बनेगा, ये प्रत्यय जोड़ेंगे, साखी, सांखी तो कुछ शब्द ही नहीं बनता, और धन्य, सब उपसर्ग है। धन्य। ये अपने आप में मूल शब्द है। और एक दिन लिखा या दिन प्लस ये, उसका क्या होगा? क्या? दिन प्लस ये। दिन प्लस है, हाँ, ये बनता ही नहीं शब्द, सब में सब नहीं जोड़ते, सब में सब नहीं जोड़ते। ठीक है, ठीक है। तो वो दीन लिखा आपने, दीन क्या है, गरीब, और दैन्य क्या है, गरीबी, तो वह उससे संबंधित है। और उसमें मूल शब्द हम दिन निकाल देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना,
यौगिक, बौद्धिक, ये जुड़ते हैं तो उनमें मूल शब्द तो इनके और भी बन जाते हैं, लेकिन जब पद बनाते हैं तो अर्थ अलग हो जाते हैं, इसलिए उसमें नहीं होते। अगला यह प्रत्यय, दो आप कर चुके, तीसरा आपके सामने है। ठीक है, आओ बोर्ड पर, पहले ये समझेंगे, चिट्ठी बाद में पढ़ूंगा, ध्यान दो। वो पीछे एक थानेदार खड़ा हो गया, अपने ही थाने में रहो, देखा आप, है ना, आप तो उत्तर प्रदेश में पहुंच गए। तेरे से ही कह रहा हूँ, तो पीछे घूम कर दे। ध्यान दो, एक प्रत्यय के सभी नियम इसमें भी काम करते हैं, एक प्रत्यय के सभी नियम इसमें भी काम करते हैं, यानी मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होना निश्चित है। कोई भी मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा, या ए की मात्रा है तो आई की मात्रा, उ या ऊ की मात्रा है तो औ की मात्रा, बस, और कुछ नहीं करना। इक के स्थान पर ए जोड़ना। हाँ यार, अजीब सी आवाज मत निकाला करो, है ना, अमावस्या की रात में ये आवाज आए तो डर लगता है, अब नहीं लगता। आओ दोबारा, हाँ, यही तो खराब हुई थी, टाइमिंग खराब होती है तो गड़बड़ हो जाती है ना, यही थोड़ा सा बैलेंस यहाँ बनाओ। दोबारा, एक प्रत्यय के सभी नियम काम करेंगे, यानी एक प्रत्यय के अनुसार, देखो समझने वाले टॉपिक चल रहे हैं, रटने वाले नहीं है, रटने वाले आगे आएंगे फिर मैं बताऊंगा। एक प्रत्यय के सभी नियम इसमें भी काम करते हैं, मतलब मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होगा और एक के स्थान पर ए जोड़ दिया जाएगा, जहां जहां हमने एक जोड़ा था वहां हम ए जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, हमारे पास शब्द है प्रथम वर्ण, यानी प्रथम ए को बदला आपने आ में, अब पहले तो एक जोड़ा था, अब ए जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे तो ए की मात्रा आ जाएगी, ई की मात्रा हट जाएगी, संधि के नियम काम नहीं करेंगे कि ई के बाद समान स्वर आ रहा है तो यण संधि लगा दें। ठीक है, अब ई की मात्रा हट जाएगी और ए की मात्रा आ जाएगी, पद बनेगा आंजनेय, अंजनी पुत्र आंजनेय, अंजनी पुत्र कौन, हन्नू भैया। दो चार उदाहरण, नियम लिखो पहले, नियम, एक प्रत्यय के सभी नियम काम करते हैं, एक प्रत्यय के सभी नियम काम करते हैं तथा अंत में ए प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। एक प्रत्यय के सभी नियम काम करते हैं तथा अंत में ए प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे बना दो, क्या लिखा है, वैज्ञानिक में कृत वाच्य प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्यों, कृत प्रत्यय तो किसके अंत में जोड़ते हैं, क्रिया के अंत में, किसके अंत में जोड़ते हैं, क्रिया के, तो ये तत्व का ही उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि ये क्या लिखा है, पूर्ण शब्द कर्ता का बोध कराता, तो ऐसा तो हो सकता है। गर्दन गर्दन कौन सा सही है, दोनों सही है।
एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है, मतलब एक ही होता है। रतौंधी में कोई संधि नहीं होती। रतौंधी में संधि नहीं होती। आगे चलेंगे पीछे, यही है, बना दो। बना दिए तो मिलाओ। प्रथम ए को बदला आ में और ए प्रत्यय जोड़ दिया, पद बना अंजनी पुत्र आंजने हनुमान, यही तो है। अभी लिखा है ऊ को किससे बदलेंगे? प्रथम वर्ण में ऊ की मात्रा है, तीसरा नियम आपका काम कर रहा है, तो ऊ को बदल दिया आपने औ में और ए प्रत्यय जोड़ दिया, पद बना कुंती पुत्र कौनते, कुंती पुत्र कौनते, कौन? अर्जुन। कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया तो अर्जुन को इस नाम से संबोधित किया था, हे कौनते, कुंती पुत्र कौनते। कितने पुत्र थे कुंती के? कितने थे? कितने थे? कितने थे? कितने थे? चार। कितने थे? चार। कितने थे? चार। मोदी जी के प्लान की धज्जियां उड़ाते हुए, मैंने आपको बताया मोदी जी ने रामायण महाभारत दोनों दिखाए थे लॉकडाउन में। एक ही गलती हुई उनसे कि नेट बंद नहीं किया, अगर नेट बंद करते तो सब देख रहे होते टीवी में बैठकर हेलो चुपचाप, हेलो, है ना। एक्सक्यूज मी सर, सभी अपने आइडेंटिटी कार्ड निकाल के बाहर रखें और आपकी क्लास चलती रहेगी, किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। थैंक यू। तो अभी तो अपने अपने पहले आई कार्ड बाहर निकालो और बोर्ड पर आ जाओ। एक महीने में 25 बार चेक होते, तो आप भी ऐसे ही करोगे? जब ट्रक निकल के जाएंगे एक महीने में 25, तो 25 के 25 को चेक करोगे, नहीं करोगे क्या? अब वो भी आपसे यही कहेंगे, साहब रोज रोज क्या चेक करना, आपको तो जो चाहिए वो ले लो ना, है? तो ये भी जरूरी है। हाँ बेटा। तो वो लिख सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बोर्ड पर आओ, बाकी के छोड़ दो। अरे ये जो इनका काम है ये करते रहेंगे, आप अपने काम पर आ जाओ। तो कुंती के पुत्र कितने थे? कुंती के पुत्र कितने थे? याद है ना अब? कितने थे? चार। ठीक है, थोड़ी सी रामायण महाभारत देखी होती तो ये जानकारी तो होती, तो इनके बारे में तो हमें कम से कम जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, दो माद्री के थे। दो, तुम क्या कर रहे हो? देख इधर शीशा ही शीशा, दोनों बाहर फेंक दूं। याद रखना, ध्यान दो बोर्ड पर। दो माद्री के थे, चार कुंती के थे। ठीक है, दोबारा से रामायण महाभारत एक बार लॉकडाउन लगवा के यही चलाएंगे, है ना, जिसे देख सकें कम से कम। आओ दोबारा बोर्ड पर। प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है क्या? किसमें बदलोगे? हाँ में। क्या बनेगा? गांगे, गंगा पुत्र गांगे, गंगा पुत्र भीष्म। हाँ ये तो याद है साहब हमको। क्या गया? जो लिख रहा है सही है। प्रथम वर्ण में आ की मात्रा पहले सही है या नहीं? तो ए प्रत्यय जोड़ दो, पद बनेगा राधे राधा पुत्र, राधे राधा पुत्र कौन? यहां समंजस में आ गए। चलो महाभारत में चलते हैं तो एक बार ध्यान दो।
हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें एक ऋषि हुआ करते हैं दुर्वासा, जो सिर्फ श्राप देने के काम आते हैं, सबसे अधिक क्रोधी स्वभाव के। यदि कोई उनके आवगत में भी कमी करता था तो श्राप देकर निकल जाते थे। शकुंतला अपने आश्रम में अपने पति की यादों में खोई हुई है। तुम्हारा भी नंबर आएगा अभी पहले शकुंतला को पूरा कर दूं, ठीक है। अब दुर्वासा जी आते, स्वागत नहीं कर पाती, पता ही नहीं चलता कौन आया, तो श्राप देते हैं कि तू जिसे याद कर रही है वह तुझे भूल जाएगा। और कालिदास ने सुना, है ना, तो आप वही श्रापित हैं, तो शकुंतला आपको भूली हुई अभी। अब ठीक है, ठीक है। अब कालिदास ने सुना और अब तक का सबसे सफलतम नाटक लिख डाला, अभिज्ञान शाकुंतलम। उसी दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी कुंती ने, प्रसन्न किया। उन्होंने वरदान दिया कि पुत्री, तुम जब जिस भगवान को चाहोगी तुम्हारे सामने आएगा, जो वरदान मांगोगी मिलेगा। चले गए। कुंती ने मैजी से एक मजाक मात्र समझा कि ऐसा नहीं हो सकता, यदि ऐसा अवसर हमको मिले तो पेपर दे दो साहब, नहीं साहब सीधी पोस्टिंग दे दो साहब, यही ना यार। मतलब इच्छित वरदान मिल रहे हैं तब भी नौकर बनने की सोच रहे हैं, कैसे भगवान भला करे तुम्हारा है। इसीलिए तो कहा था कलाम जी ने कि हिंदुस्तान में सिर्फ नौकर पैदा हो सकते हैं, मालिक नहीं, क्योंकि यहाँ की शिक्षा नौकरी परक है। इसलिए यहाँ सिर्फ नौकर नौकर और नौकर ही पैदा होते हैं, और हमारे समाज में नौकर की ज्यादा इज्जत होती है ना। इसलिए कुंती ने सिर्फ मजाक मात्र समझा कि ऐसा नहीं हो सकता, और उसने रात्रि के समय, परीक्षा के तौर पर रात्रि के समय सूर्य देव का स्मरण किया। प्रकट हो गए, एकदम हक्की वक्की खड़ी रह गई स्तब्ध। उनका मांगो क्या मांगना है, कि महाराज कुछ नहीं चाहिए वापस जाओ, कि बुलाया हूं मांगना पड़ेगा, फिर भी कुछ नहीं चाहिए वापस जाओ, और कर्ण को झोली में डाल गए। उस समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए लोक लाज की डर की वजह से अपने पास नहीं रख सकी और रात्रि में नदी में बहा दिया। बहता बहता बहुत आगे गया। उधर अधिरथ और राधा एक निसंतान दंपति थे, जिनको यह बालक मिला। जिस मां ने कर्ण का लालन पालन किया उसका नाम राधा था, इसलिए राधे कहलाए। राधा पुत्र राधे। हम जो राधे बोलते हैं वो ये होता है, ठीक है। एक का अर्थ होता है स्वामी, राधा का स्वामी ये कृष्ण होता है। आज भी महिलाएं अपने पति को चाहे अनजाने में इज्जत मिल रही है, मिल तो रही, घर जाके चर्चा मत करना, ये भी जाती रहेगी, ये सिर्फ यहीं तक के लिए है ना। घर जाके आप बता दें, हाँ मम्मी आप पापा को ये जी मतलब स्वामी जी बोलती हो, है ना, अलग अलग अर्थ मत निकालना, ये सिर्फ यहीं तक के लिए। हम बोलते हैं राधे कृष्णा, और ये राधा है। इसलिए मैंने आपको बताया था आकारांत पुल्लिंग नहीं होता, जैसे आप आ की मात्रा लगाते हैं वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है, वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो राधे कृष्णा, ए को बदलेंगे आ में, पद बनेगा आत्रे, अत्रि पुत्र आत्रे। एक ऋषि का नाम है, एक ऋषि का नाम है अत्रि पुत्र आत्रे। क्या ए जी स्वामी जी ऐसे हैं, ऐसे थोड़ी है। आपको किसी ने भी पूछा तो कोई भी स्वामी हो गया यूं नहीं, ऐसे नहीं। अगला है ए प्रत्यय,
अगला है अभी संबंधवाचक चल रहा है। पहला आपने किया एक, दूसरा यह, तीसरा और चौथा। आओ बोर्ड पर आओ, थोड़ा सा समझना है फिर लिखना है, बोर्ड पर आ जाओ। एक प्रत्यय के सभी नियम इसमें भी काम करते हैं। एक प्रत्यय के सभी नियम। अब कई सोच रहे हैं एक प्रत्यय वाले दिन आए क्यों नहीं हम, है ना, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। ठीक है, ध्यान दो। तो एक प्रत्यय के सभी नियम इसमें भी काम करते हैं, मतलब मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होना निश्चित है। कोई भी मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा, ई आई की मात्रा है तो आई की मात्रा, उ या ऊ की मात्रा है तो औ की मात्रा। ठीक है, इसके अलावा अंतिम उ के स्थान पर वे हो जाता है और फिर ए प्रत्यय जोड़ते हैं। दोबारा, एक प्रत्यय के तो सभी नियम काम करेंगे, यानी एक प्रत्यय के अनुसार हम प्रथम स्वर में परिवर्तन कर देंगे, अंतिम उ के स्थान पर वे लिखेंगे, मतलब इसके जितने भी मूल शब्द होंगे उनके अंत में उ की मात्रा आएगी जिसे हम वे में परिवर्तित करेंगे और फिर ए प्रत्यय जोड़ेंगे। कैसे? हमारे पास शब्द है प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है क्या? नहीं है, तो आ की मात्रा लगाओ, अंतिम उ के स्थान पर वे और फिर ए प्रत्यय। यदि संधि के नियम काम करते तो नया आधा होता, यदि संधि के नियम काम करते तो नया आधा होता। कैसे? मनु का अंतिम वर्ण क्या है? उ हटाते ही नया आधा, उ के स्थान पर वे और ऐसे पूरा शब्द बनता मनव, मानव बनता ही नहीं। यदि आप संधि के नियम लगाते तो ये होता। तो याद रखना, संधि के नियम नहीं है, समास इसके प्रत्यय के नियम है, इसलिए ने पूरा है यहाँ पर। ठीक है, दो चार उदाहरण लिखो देख। नियम दोबारा बताऊं, प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है क्या? नहीं है, तो आ की मात्रा लगा दी। ठीक है, अंतिम उ के स्थान पर वह लिख दिया, न पूरा की पूरा यथावत, अंतिम उ के स्थान पर वह लिख दिया, ऐसे पूरा कर दिया, वह आधा है तो आधा हो जाएगा तो ये बन जाएगा, संधि के नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा। वही तो मैं बता रहा हूं, अगर संधि के नियम लगाएंगे तो ये होगा, नहीं तो फिर ये रहेगा। लिखो, एक प्रत्यय के सभी नियम काम करते हैं, एक प्रत्यय के सभी नियम काम करते हैं, एक प्रत्यय के सभी नियम काम करते हैं तथा अंतिम उ के स्थान पर वह हो जाता है। अंतिम उ के स्थान पर वह हो जाता है, फिर ए प्रत्यय जोड़ते हैं। फिर ए प्रत्यय जोड़ते हैं। एक प्रत्यय के सभी नियम काम करते हैं तथा अंतिम उ के स्थान पर वह हो जाता है, फिर ए प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे चला गया।
चला गए। बना दो। हो गया। मिलाओ। प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है, आ की लगा दो। अंतिम उ के स्थान पर वह ए प्रत्यय, पद बनेगा मानव। प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है, आ की लगा दो, पद बनेगा राघव। प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है तो लगा दो, पद बनेगा यादव। आ की मात्रा पहले से लगी हुई है, उ के स्थान पर वह और है प्रत्यय, पद बनेगा पांडव। पांडव कितने थे? पांडव कितने थे? अरे पांडु के तो 5 ही पुत्र थे। मतलब लॉकडाउन लगवाना ही पड़ेगा है? वैसे तुम रामायण महाभारत देखे नहीं है ना, रील तो खूब देखते हैं, ये और ये और ये। एक बार ऐसे भी देख लिया करो, बीच बीच में ये भी एपिसोड भी आते हैं रामायण महाभारत के, आते हैं ना। तो पांडु के 5 पुत्र थे। ऊ को बदलेंगे औ में, कौरव। बोर्ड पर आओ अब एक बार। ये उदाहरण पूछा गया था 1 मार्च को 2015 में, पेपर हुआ था कृषि पर्यवेक्षक का, ध्यान देना बोर्ड पर। प्रश्न में क्या लिखा हुआ था? प्रश्न में लिखा हुआ था कि कुरु शब्द में, बोर्ड पर, कुरु शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि पद कौरव बन जाए। अब उसने दोनों शब्द तो लिख कर दिए थे बोर्ड पर ही, ठीक है, दोनों शब्द उसने बोर्ड पर लिख कर दिए थे। जबकि होता क्या है, ये दिया जाता है, ये पूछा जाता है, ये दिया जाता है, ये पूछा जाता है। एग्जाम में जब आता है, ये देता है, ये पूछता है, ये देता है, ये पूछता है। उसने क्या किया कि दोनों ही शब्द प्रश्न में लिख कर दिए कि कुरु शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि पद कौरव बन जाए। ठीक है, अब ऑप्शन में ए भी था और अब भी था। अब हमें नियम याद थे तो हम आसानी से उत्तर पर थे कि कुरु मूल शब्द है, ए प्रत्यय, दोनों के योग से मिलकर बनाए कौरव। उ को बदलेंगे औ में, पद बनेगा गौरव।
ठीक है। ऊ को प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं तो आ की मात्रा, अंतिम ऊ के स्थान पर वह ए प्रत्यय। ठीक है। प्रथम ए को बदलेंगे आ में, पद बनेगा माधव। प्रथम ए को बदलेंगे आ में, पद बनेगा दानव। दानव किसे कहते हैं? राक्षस। और धनु राक्षसों के पापा। मम्मी कौन? दिति। मम्मी कौन? दिति। ये आदि राक्षस थे। अब इनकी जितनी संतति थी सब राक्षस कहलाई। जैसे मनु आदि मानव, और उनकी जितनी संतति थी सब मानव कहलाई। ऐसे धनु आदि दानव, अब इनकी जितनी संतति थी सब दानव कहलाई। ठीक है। दो अपवाद हैं। ऊ को बदल दिया औ में, ऊ को बदल दिया औ में। ठीक है। पद बना कौशल। ऊ को बदल दिया औ में, शब्द बना। अभी अपवाद क्यों है? क्योंकि इनके अंत में ऊ की मात्रा नहीं है। इनके अंत में ऊ की मात्रा नहीं है। कहाँ है ऊ? बड़ा छोटा ही तो आएगा, बड़ा क्यों आएगा? ठीक है। इनके अंत में ऊ की मात्रा नहीं है, इसलिए ये अपवाद होते हैं। इसलिए ये अपवाद। चले आगे। ज्यादा हो गया? चल बाकी का अगली क्लास में फिर।